आंड फैल रहा है और इस पूरे रहस्य के बीच में एक सवाल चुपचाप हमारे सामने खड़ा है। हमारी समझ की सीमा कहाँ खत्म होती है? अब तक की हमारी यात्रा में हमने बिग बैंग की गूंज सुनी, ब्रह्मांड की वक्रता पर बात की और यूनिवर्स से आगे मल्टीवर्स तक का विचार जाना। लेकिन वैज्ञानिकों को पता है कि हम इस ब्रह्मांड का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की से आप बस बाहर का एक हिस्सा देखते हैं, पूरा संसार नहीं। वैसे ही हमारा टेलीस्कोप और हमारी आंखें यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा देख पा रही हैं। इस टुकड़े को कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो हिस्सा जिससे आने वाली रोशनी हमारे तक पहुंच पाई है। इसकी सीमा लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स बस इतना ही बड़ा है, बल्कि ये वो सीमा है जहां तक रोशनी की यात्रा अब तक पहुंच सकी है। जो हिस्सा इससे आगे है उसकी रोशनी अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं और इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। अब सोचिए, यदि कोई चीज दिखाई ही नहीं देती, कोई संकेत नहीं भेजती, कोई प्रकाश नहीं छोड़ती, तो वो हमारे लिए अस्तित्व में है या नहीं? यही वो सवाल है जो विज्ञान और दार्शनिक सोच के बीच एक पुल बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक विशाल समुद्र है। आप उसकी सतह देखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसके नीचे क्या है? शायद मछलियाँ, शायद अंधेरा, शायद कोई ऐसा जीव जिसे आपने कभी देखा भी ना हो। हमारा ब्रह्मांड भी वैसा ही समुद्र है। हमने उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा देखा है। नीचे क्या है, कोई नहीं जानता। अब सोचिए कि यूनिवर्स की सीमा क्यों है। इसका पहला कारण है स्पीड ऑफ लाइट। रोशनी की गति सबसे तेज है, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसकी दूर की गैलेक्सियों की रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची है। वो रास्ते में है, चल रही है, लेकिन अरबों सालों की दूरी है। जब ये रोशनी कभी हमारे पास पहुंचेगी, तब हमारी कल्पना का संसार बदल जाएगा। पर हो सकता है कि वो रोशनी कभी न पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है और दूर की गैलेक्सियां इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी हमें कभी पकड़ नहीं सकेगी। अब ध्यान से सोचिए, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छुपा रहेगा। वहाँ क्या है हम कभी नहीं जान पाएंगे। वहाँ तारे हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, जीवन भी हो सकता है। हो सकता है किसी और दुनिया में सभ्यताएं हों जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा कर ली हो, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे से अनजान रहेंगे। ये वो सीमा है जहाँ हमारा ज्ञान रुक जाता है। इससे आगे सिर्फ कल्पना, गणित और अनुमान बचते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी यूनिवर्स वैसा ही होगा जैसा हमें यहाँ दिखता है। तारे, गैलेक्सियाँ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग हो। शायद वहाँ भौतिकी के नियम अलग हों, शायद गुरुत्वाकर्षण अलग हो, शायद जन्म, मृत्यु, समय सबका अर्थ ही बदल जाए। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो बाहर वही सब चलता रहेगा जो यहाँ है। लेकिन अगर ये सीमित है तो सीमा के पार क्या है? क्या ब्रह्मांड किसी बड़े ढांचे के अंदर है? क्या कोई ऐसा बाहर है जहां समय और स्थान मौजूद नहीं? अब एक और गहरी बात, हम ये भी नहीं जानते कि स्पेस की असली प्रकृति क्या है। हम समझते हैं कि स्पेस खाली है, पर असल में स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है। उसके अंदर ऊर्जा है, कण हैं, अदृश्य बल हैं और एक रहस्यमयी चीज, डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड को फैलाती है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर और सिर्फ 5% वही है जिसे हम देख सकते हैं। तारे, ग्रह, गैलेक्सियां, आप और मैं। मतलब 95% ब्रह्मांड हमें दिखाई ही नहीं देता। हम सिर्फ अस्तित्व की सतह को छूते हैं। भीतर क्या है, अभी सिर्फ अनुमान। अब धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। ये बहुत सुंदर है और बहुत विनम्र। हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं, लेकिन यही छोटी सी चेतना सवाल पूछ रही है। अगर हम अपनी तकनीक को बेहतर बनाएं और बड़े टेलीस्कोप बनाएं, तो क्या हम उस सीमा के पार देख सकेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो खुला नहीं बल्कि दूर खिसकता जा रहा है। सोचिए, हमारे हर कदम के साथ ब्रह्मांड की सीमा भी पीछे हटती जाती है। जैसे आप किसी दीवार के पीछे भाग रहे हों, पर दीवार हमेशा आपसे तेज हो।
लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि स्पेस सिर्फ फैला नहीं बल्कि फूट रहा है। जैसे रबड़ की चादर को खींचा जाए वो बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे ये फैल रही है नया स्पेस का जन्म हो रहा है। इसका मतलब शायद यूनिवर्स स्थिर नहीं बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है। अगर ऐसा है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बस एक छोटा सा कमरा है, एक विशाल हवेली में जहां अनगिनत कमरे हैं। और शायद, सिर्फ शायद, उन कमरों में ऐसी चीजें हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर हैं। अब सोचिए, अगर ज्ञान की एक सीमा है तो आगे क्या? कुछ कहते हैं वहां साइलेंस है, खालीपन है। कुछ कहते हैं वहां भी यूनिवर्स है। कुछ कहते हैं वहां मल्टीवर्स है। और कुछ कहते हैं वहां कोई ऐसी वास्तविकता है जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाएगा। यही वो जगह है जहां विज्ञान और दर्शन एक हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं देख सकते उसे समझने के लिए हमें कल्पना की ज़रूरत है। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। हमारे पास सभी जवाब नहीं हैं, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में सवाल पूछना ही सबसे सुंदर बात है। हम तारों की धूल से बने हैं, पर उन्हीं तारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक और सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इसका अंत कैसे होगा? क्या ये हमेशा फैलेगा? क्या तारे एक दिन बुझ जाएंगे? क्या सब कुछ अंधेरा हो जाएगा? या किसी दिन सब कुछ फिर से एक बिंदु में समा जाएगा? Chapter 11: The Fate of the Universe. Expansion, Freeze or Collapse. धीरे धीरे सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के बेहद शांत कोने में खड़े हैं। आपके सामने न कोई आवाज है, न कोई हवा, न दिन न रात, बस अनंत अंधेरा। और उस अंधेरे में दूर दूर चमकते तारे। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या ये दृश्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या ब्रह्मांड हमेशा तारे बनाता रहेगा, या फिर एक दिन सब खत्म हो जाएगा? ये अध्याय हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य समेटे हुए है, ब्रह्मांड का भविष्य। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तारे, ग्रह, निहारिकाएं सभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन ये फैलाव हमेशा नहीं था। शुरुआत में सब कुछ एक बिंदु में था, फिर बिग बैंग हुआ और समय, जगह और ऊर्जा का जन्म हुआ। अब सवाल यह है कि ये फैलाव कब तक चलेगा? क्या ये धीमा पड़ेगा? क्या ये रुक जाएगा? या इतना तेजी से फैलेगा कि एक दिन ब्रह्मांड पूरी तरह खाली हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। 3 बड़े संभावित अंत हैं: बिग फ्रीज, बिग क्रंच और बिग रिप। और इन तीनों में से हर एक हमारे पूरे अस्तित्व की कहानी बदल देता है। सबसे पहले समझिए बिग फ्रीज, जिसे हीट डेड भी कहा जाता है। मान लीजिए ब्रह्मांड फैलता ही चला जाता है, लगातार बिना रुके। अभी भी तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन कई अरब साल बाद ये दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रकाश भी हमें छू नहीं पाएगा। तारे धीरे धीरे अपना ईंधन खत्म कर देंगे, नए तारे बनना बंद हो जाएगा, गैलेक्सियां खाली होती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तारा, कोई ग्रह, कोई रोशनी नहीं होगी, बस काला, ठंडा, मौन ब्रह्मांड, जहां तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा। ये है बिग फ्रीज, एक ऐसा अंत जहां ब्रह्मांड मरता नहीं बल्कि धीरे धीरे बुझता जाता है, जैसे कोई दीपक बिना हवा के शांत हो जाए। सुनने में ये अंत बेहद ठंडा और उदास लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये सबसे ज्यादा संभावित भविष्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का फैलना अभी भी तेज हो रहा है और इस फैलाव को कोई रोकता नहीं दिखता। अगर ऐसा चलता रहा तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा फैलकर इतनी पतली हो जाएगी कि कुछ नया बनना बंद हो जाएगा। लेकिन विज्ञान यही नहीं रुकता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि फैलाव हमेशा नहीं चलेगा। शायद एक समय आएगा जब गुरुत्वाकर्षण की ताकत ब्रह्मांड को वापस खींचने लगे, और ये हमें ले जाता है दूसरे अंत की तरफ, बिग क्रंच। बिग क्रंच का विचार बिल्कुल बिग बैंग का उल्टा है। कल्पना कीजिए जैसे ब्रह्मांड फैलते हुए गुब्बारे की तरह बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अगर किसी दिन ये फैलाव रुक जाए और गुब्बारा उल्टा सिकुड़ने लगे तो सब कुछ वापस एक बिंदु में आ जाएगा। तारे, ग्रह, गैलेक्सियां सब एक दूसरे से टकराएंगे और अंत में ब्रह्मांड फिर से उसी अनंत घनत्व वाले बिंदु में बदल जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ये वो क्षण होगा जहां समय और स्थान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बिग क्रंच केवल अंत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड फिर से संकुचित होता है तो संभव है कि एक और बिग बैंग हो और एक नया ब्रह्मांड जन्म ले। यानी हमारा ब्रह्मांड शायद एक बड़ा चक्र है, जन्म, विस्तार, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। ये विचार सुनकर ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड भी किसी सांस की तरह चलता है, अंदर बाहर, फैलाव, संकुचन। पर यह केवल संभावना है।
अब तक के सबूत बताते हैं कि ऐसा होना कम संभावित है, क्योंकि फैलाव रुकने की बजाय तेज होता जा रहा है। लेकिन तीसरा अंत और भी रहस्यमय और भयावह है, बिग रिप। ये अंत बहुत शांत नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय विनाश जैसा है। याद है हमने डार्क एनर्जी के बारे में सीखा था, वही रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को फैलाती रहती है। अगर ये ताकत समय के साथ और बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। धीरे धीरे गैलेक्सियां टूटेंगी, तारे बिखरेंगे, ग्रह अलग हो जाएंगे और अंत में परमाणु भी फट सकते हैं। यानी ब्रह्मांड सिर्फ ठंडा और खाली नहीं होगा बल्कि सचमुच चीर कर नष्ट हो जाएगा, एटम बाय एटम। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन विज्ञान में डर नहीं, केवल समझ और जिज्ञासा होती है। आज की जानकारी बताती है कि बिग रिप संभव है, लेकिन निश्चित नहीं। वैज्ञानिक अभी भी डार्क एनर्जी को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेली है और इसका जवाब ही ये बताएगा कि हमारा अंत कैसा होगा। इन तीनों संभावनाओं में एक बात समान है, ब्रह्मांड अनंत नहीं है, वो एक कहानी है जिसकी शुरुआत है और एक अंत भी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, क्या ब्रह्मांड वाकई खत्म होगा या ये केवल हमारा डर है? क्योंकि याद रखिए, जब हम कहते हैं अंत, हम मनुष्य के नजरिए से सोचते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए समय अरबों खरबों सालों का होता है, इतना लंबा कि इस समय में असंख्य सभ्यताएं पैदा हो सकती हैं, बदल सकती हैं और खत्म हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद अंत कभी आए ही नहीं। हो सकता है कि ब्रह्मांड बदलता रहे लेकिन हमेशा किसी रूप में जिंदा रहे। शायद तारे मरते हैं लेकिन उनके अंदर से नए तारे पैदा होते हैं। लेकिन शायद एक दिन सब खत्म हो जाए। सच ये है, हम अभी नहीं जानते। लेकिन जिज्ञासा की सबसे सुंदर बात यह है कि ना जानना हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है। अगर अंत निश्चित होता तो वैज्ञानिक चुप बैठ जाते, लेकिन अनिश्चितता दुनिया को तलाशने की सबसे बड़ी वजह है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम केवल तारे नहीं देखते, बल्कि इतिहास देखते हैं, भविष्य देखते हैं और अस्तित्व देखते हैं। तो ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? अभी कोई निश्चित जवाब नहीं, लेकिन जो बात निश्चित है वो ये कि इस समय इसी क्षण हम एक जीवित सांस लेता हुआ ब्रह्मांड है। हम उसी तारे की धूल से बने हैं जिसने अरबों साल पहले जन्म लिया और एक दिन खत्म हुआ। यानी चाहे अंत कुछ भी हो, हम हमेशा इस विशाल कहानी का हिस्सा रहेंगे। अब धीरे से सांस छोड़िए, अपने आसपास की शांति को महसूस कीजिए और याद रखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि हम उसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके भविष्य के बारे में सवाल उठा सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो अगले अध्याय में हम ब्रह्मांड के इस अस्तित्व से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, हमारी जगह क्या है? इस अनंत असीम ब्रह्मांड में मनुष्य का अस्तित्व कितना मायने रखता है? Chapter 12 The Human Connection, Our Place in the Infinite Cosmos। धीरे से अपनी सांसों को शांत कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आज रात का आकाश कैसा दिखता है। शायद काला और गहरा, शायद बादलों से भरा, या शायद तारों की चमक से रोशन। चाहे जहां भी हों, एक बात तय है, जब भी हम ऊपर देखते हैं हमें महसूस होता है कि हम किसी बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है, इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में मनुष्य की असल जगह क्या है? पिछले अध्यायों में हमने बिग बैंग से शुरुआत की, गैलेक्सियों को जन्म लेते देखा, डार्क मैटर का रहस्य समझा, डार्क एनर्जी की शक्ति को महसूस किया और ब्रह्मांड के संभावित अंत की झलक पाई। हमने देखा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, इतना बड़ा कि हमारी कल्पना भी उसके सामने छोटी हो जाती है। लेकिन अब इस आखिरी अध्याय में कहानी बाहर नहीं, अंदर जाती है, हमारे भीतर। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात ये नहीं है कि ये कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि हम इसे समझ सकते हैं। सोचिए, धूल और गैस के बादल से तारे बने, तारों की आग में भारी तत्व तैयार हुए और वही तत्व बाद में ग्रहों में बदले। उन्हीं ग्रहों पर पानी बना, जीवन बना और सबसे चमत्कारिक रूप में मनुष्य का दिमाग बना। वही दिमाग जिसने पहली बार तारों को देखा, डर महसूस किया, सवाल पूछे, समझने की कोशिश की और ज्ञान पैदा किया। हम सिर्फ ब्रह्मांड में रहने वाले जीव नहीं हैं, हम ऐसे जीव हैं जो ब्रह्मांड को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसके बारे में सोच भी सकते हैं। यही हमें अलग बनाता है। हम छोटे हैं, बहुत छोटे। एक इंसान का शरीर सिर्फ 70 किलो का होता है, एक ग्रह अरबों टन का, सूरज उससे लाखों गुना बड़ा और ब्रह्मांड
उसके सामने सूरज भी धूल जैसा है। लेकिन आकार सब कुछ नहीं होता। चेतना, यही इंसान को महान बनाती है, यही हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। कई वैज्ञानिक कहते हैं हम सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर नहीं रहते, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे के दिल में बना था। जब एक तारा लाखों साल तक जलकर अंत में विस्फोट करता है, तब उसके भीतर बने तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, ये वही तत्व हैं जिनसे हमारी हड्डियाँ, हमारी त्वचा, हमारा खून बना है। इसका मतलब है हम सच में स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल से बने हुए हैं। और जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम अपने ही परिवार को देख रहे होते हैं, उन तारों को जिनकी वजह से हम अस्तित्व में आए हैं। अब थोड़ा और गहरा सोचिए। एक इंसान का दिल हर मिनट धड़कता है, आंखें झपकती हैं, दिमाग सोचता है, लेकिन ये सब तब तक मायने नहीं रखता जब तक हम ये ना समझें कि हम यहाँ क्यों हैं। शायद यही वजह है कि इंसान हजारों साल से एक ही सवाल पूछ रहा है, हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमारा उद्देश्य क्या है। पहले इंसान ने इन उत्तरों को देवताओं में खोजा, मिथकों में खोजा। फिर विज्ञान आया, धीमा, शांत, लेकिन सच्चाई से भरा। और विज्ञान ने हमें बताया कि हम इस धरती पर संयोग से नहीं हैं, बल्कि ये एक लंबी, अनोखी, खूबसूरत यात्रा का हिस्सा है। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रा उलट कर देखिए। अगर ब्रह्मांड छोटा होता, बहुत छोटा, तो जीवन के लिए जगह ही ना होती। अगर तारों का जन्म अलग तरीके से होता, अगर ग्रहों को सही तापमान, सही तत्व, सही दूरी ना मिलती, तो हम कभी पैदा नहीं होते। इसका मतलब है हम इस विशाल ब्रह्मांड की वजह से ही मौजूद हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि जीवन के लिए जगह चाहिए, इतनी जगह जहां अरबों ग्रह बन सके और उनमें से कुछ पर जीवन की चिंगारी जल सके। और शायद इसी तरह कहीं और भी बुद्धिमान जीव हों जिन्हें भी रात का आसमान देखकर यही सवाल उठता हो। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बात, हाँ, हम छोटे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम करोड़ों इंसानों की एक प्रजाति हैं और ये धरती हमारा घर है। और ये घर भी एक ग्रह है जो सूरज के चारों तरफ घूमता है। और सूरज एक गैलेक्सी में है और वो गैलेक्सी अरबों गैलेक्सियों में से केवल एक है। इसका मतलब हम छोटे ज़रूर हैं पर महत्वहीन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोचने की क्षमता है, क्योंकि हमारी चेतना इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा उपहार है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप को हमारे माध्यम से समझ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड मौन है लेकिन हम बोलते हैं। ब्रह्मांड अंधेरा है लेकिन हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड खाली लगता है लेकिन हमारी कल्पना उसे अर्थ देती है। अगर ब्रह्मांड को कभी अंत आना भी हो तो वो अंत हमारी सोच को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान, विचार, अनुभव ये सब समय से भी आगे जाते हैं। शायद एक दिन आसमान में तारे ना रहें, लेकिन वो समय इतना दूर है कि उससे पहले मानवता लाखों नई खोज कर चुकी होगी। शायद हम किसी और ग्रह पर चले जाएंगे, शायद हम ब्रह्मांड के और रहस्य ढूंढेंगे, या शायद हम ये समझ जाएंगे कि ये सब क्यों है। और अब इस यात्रा के आखिर में एक बात पूरी शांति से महसूस कीजिए, हम कभी अकेले नहीं रहे। हम हमेशा इस ब्रह्मांड का हिस्सा थे, एक छोटा चमकता हुआ हिस्सा। हमारे दिल की हर धड़कन, हमारे दिमाग की हर सोच, हमारी आंखों की हर चमक, ये सब उसी ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसने तारों को जन्म दिया था। तो जब आप अगली बार रात के आसमान को देखें तो डरे नहीं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बल्कि महसूस करें कि आप कितने खास हैं, क्योंकि इस अनंत, असीमित, रहस्यमय ब्रह्मांड में आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सपने देख सकते हैं। और ये क्षमता इतनी दुर्लभ है कि अभी तक हमें किसी और ग्रह पर इसका सबूत नहीं मिला। तो शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं है कि वो कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि उसमें ऐसे जीव पैदा हुए जो इस विशालता को समझना चाहते हैं। यही हमारी असली जगह है, ज्ञान की खोज में, सवालों की तलाश में और सच्चाई के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए। अब धीरे से सांस लीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। हमारी ये यात्रा यहाँ पूरी होती है, लेकिन ब्रह्मांड की कहानी अभी भी चल रही है। और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, हम उस कहानी का हिस्सा बने रहेंगे। आप सुन रहे थे स्लीपिंग फिलॉसफी,
जहां विज्ञान, अस्तित्व और शांति एक साथ मिलकर रात को और भी गहरा बना देते हैं। शुभ रात्रि, और याद रखिए, तारे सिर्फ आसमान में नहीं होते, कुछ दिल में भी चमकते हैं।